कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं फ्रोजन शोल्डर को ठीक करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस। तो फ्रोजन शोल्डर में हमें क्या होता है, हमारे कंधे जो होते हैं वो जाम हो जाते हैं, जकड़ जाते हैं, अकड़ जाते हैं, जिससे हम हाथ उठा नहीं पाते हैं और घुमाने में भी हमको दिक्कत होती है और हमें पेन भी काफ़ी तेज होता है। तो हम पहली एक्सरसाइज जो शुरू करने जा रहे हैं, इसको आपने अगर और वीडियोज़ में देखा है तो आप स्किप कर दीजिएगा, नहीं तो आप देख लीजिए। हम स्टार्टिंग से करेंगे तो इससे थोड़ा हाथ को हम ढीला करने की कोशिश करेंगे और वार्म अप भी हमारा हो जाएगा। तो जो गांठें जैसी पड़ जाती हैं वो इससे खुलना शुरू हो जाएंगी हमारी। तो इसमें हमको क्या करना है, इस तरीके की आप चेयर या कोई भी चीज़ ले लीजिए जिससे आप टेक लगा सकें, और थोड़ी हल्की सी कोई भारी चीज़ आप ले लीजिए, बहुत ज़्यादा भारी नहीं, हल्की भारी। और इसको हमको क्या करना है, जिस हाथ में हमारे फ्रोजन शोल्डर है उसमें हमको इस तरीके से पकड़ लेना है। कोई भी चीज़ आप पकड़ सकते हैं। अब इसमें हमको क्या करना है, हाथ को हिलाना है बॉडी के मूवमेंट से। हमको हाथ खुद ऐसे ऐसे नहीं करना है, हमको अपनी बॉडी का मूवमेंट के साथ हमको इस हाथ को इस तरीके से हिलाना है और हाथ को हमको एकदम ढीला छोड़ देना है। ये झूलता रहेगा और हमको बॉडी के मूवमेंट से इसको इस तरीके से झुलाना है। तो इसमें हम कई तरीके से इसको झुलाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे। सर्कल हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि हम बॉडी को इस तरीके से घुमाएंगे और ये हाथ गोल गोल इस तरीके से घूमेगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। पहले हम इसको 10 बार घुमाएंगे इस तरीके से। स्टार्टिंग में आपको 10 बार घुमाना है और उसके बाद फिर जब आपका हाथ जब थोड़ा आराम मिलने लगे आपको, तो आप इसको 1 मिनट तक ऐसे कर सकते हैं। फिर अब हम क्या करेंगे, 10 बार हम घुमा लिए हमने, फिर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज इसी तरीके से घुमाना शुरू कर देंगे ऐसे। और इसमें क्या है, गोले पहले आप छोटे बनाइए और फिर धीमे धीमे कोशिश करिए कि आप गोले जो हैं वो बड़े बनाने की कोशिश करिए थोड़ा पहले से ज़्यादा, और जहाँ तक आप बना सकते हैं वहाँ तक बनाइए बस। तो 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, और जब आराम मिल जाएगा तो इसको आप 1-1 मिनट तक भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, इस तरीके से साइड में हम इस तरीके से ले जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी हम करीब 30 सेकेंड्स या 1 मिनट तक इसको इस तरीके से हम करेंगे। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, हाथ को हम हाथ पे जोर नहीं लगा रहे हैं, हाथ से जोर नहीं लगा रहे हैं, हम बॉडी के मूवमेंट से इसको झुला रहे हैं इस तरीके से, और हाथ हमारा एकदम ढीले है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आगे पीछे ले जाएंगे इस तरीके से। तो ये हम बॉडी को आगे पीछे कर रहे हैं और हाथ हमारा इस तरीके से झूल रहा है। तो इसको भी आप स्टार्टिंग में 10-20 बार कर सकते हैं और फिर 20-25 बार ले जा सकते हैं बाद में, जब आपको थोड़ा आराम मिलने लगे। और या तो 1 मिनट तक आपको इसको करना है। तो इस तरीके से हमारी ये पेंडुलम वाली एक्सरसाइज हो गई। अब ये जो पेंडुलम वाली एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, इसमें चाहे हम घुमा रहे हैं या हम सीधे ले जा रहे हैं या हम साइड में इस तरीके से ले जा रहे हैं, हमें कोशिश करना है हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैला सकें। इसमें हम गोला बनाते समय हम जितना बड़ा गोला बना सकें उतनी हमको कोशिश करनी है। साइड में जब हम इस तरीके से ले जा रहे हैं तो हमको कोशिश करनी है कि हम हाथों को ज़्यादा से ज़्यादा खोलने की कोशिश करें। और इसी तरीके से जो हम सामने इस तरीके से ले जा रहे हैं, आगे पीछे ला रहे हैं, इसमें भी हमको कोशिश करनी है कि हाथों को हम जितना से ज़्यादा हम खोल सके उतना हमको खोलने की कोशिश करनी है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अब अगली एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, एक डंडा ले लेंगे। डंडा अगर सीधा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर इसमें इस तरीके से हुक टाइप का निकला हुआ है तो और भी बढ़िया है। इसको आप इस तरीके से पकड़ेंगे तो ये पोजीशन थोड़ी ज़्यादा अच्छी बनेगी, जिसमें आपका जो ये अंगूठा है ये छत की तरफ रहेगा, ऊपर की तरफ, तो ये पोजीशन थोड़ी ज़्यादा अच्छी बनेगी। लेकिन अगर आपका डंडा इस तरीके से हुक नहीं भी निकला है, अगर एकदम सीधा है, तभी भी आपका काम हो जाएगा। और इसमें हमको क्या करना है, जिस हाथ में हमारे फ्रोजन शोल्डर है, मान लीजिए इस वाले कंधे में हमें फ्रोजन शोल्डर है, तो इसी को हम ऐसे पकड़ लेंगे, या हुक वाला अगर होगा तो हम इस तरीके से पकड़ लेंगे जिसमें हमारा अंगूठा जो है वो ऊपर रहेगा। और इस वाले हाथ की मदद से, जिसमें हमको दिक्कत नहीं है, उस वाले हाथ की मदद से हम इसको ऊपर की तरफ इस डंडे को ले जाएंगे। हाथों को थोड़ा सीधा करने की कोशिश करेंगे, जितना हम सीधा कर सकते हैं दोनों हाथों को उतना हम सीधा करने की कोशिश करेंगे। और इस वाले हाथ की मदद से, जिसमें हमको फ्रोजन शोल्डर नहीं है, इसको डंडे को हम ऊपर उठाएंगे जितना ज़्यादा हम उठा सकते हैं। 1-8 सेकेंड्स हम रुकेंगे और फिर हम धीमे से नीचे आ जाएंगे। अगर आपका डंडा सीधा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से पकड़ लेंगे, इस तरीके से आप पकड़ लेंगे और ऊपर हम गए, 1-8 सेकेंड रुके और आराम से
नीचे आ गए और हाथ हमारे सीधे हैं, मतलब हमको सीधे रखने की कोशिश करनी है। तो इसको आपको 10 बार करना है, 10 बार से आपको स्टार्ट करना है और फिर धीमे धीमे बढ़ाते हुए आप इसको 25 बार तक कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अब चलिए बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर, और इसमें भी हम इस डंडे का इस्तेमाल करेंगे। अभी 2 एक्सरसाइजेज और बची हैं जिसमें हम इस डंडे का इस्तेमाल करेंगे। तो इस वाली एक्सरसाइज में हम एक्सटर्नल रोटेशन करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, मान लीजिए कि राइट साइड में इस वाले हाथ में हमारे फ्रोजन शोल्डर है, तो इसी को हमको एक्सटर्नल रोटेट करना है। तो इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान दे के रखनी है कि जो हमारी कोहनी है, जो हाथ है, वो हमारे साइड में इस तरीके से चिपका रहेगा। और अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसका जो हुक है इसको ऐसे पकड़ लेंगे, अंगूठा जो है हमारा ऊपर की तरफ रहेगा। अगर आपके पास ये हुक वाला डंडा नहीं है तो आप इस तरीके से भी पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हुक है तो और बढ़िया ग्रिप इसमें बनेगी। तो इस तरीके से हमने पकड़ लिया और ये जो हाथ है हमारा कोहनी के साथ पूरा ये साइड में इस तरीके से ऐसे चिपक गया है। और इस वाले हाथ की मदद से, जिसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस वाले हाथ की मदद से अब हम क्या करेंगे, इस हाथ को इस तरफ ऐसे धक्का देंगे और ये हमारा जो हाथ है, जो कंधा है, वो एक्सटर्नल रोटेट हो रहा है। तो हमको दूर तक ले जाना है, जितना हम रोटेट कर सकते हैं हमको वहाँ तक ले जाना है। और जब आपको लगे कि दर्द हो रहा है, इसके आगे हम नहीं जा पाएंगे, तो वहीं पर आपको रुक जाना है और 1 सेकंड आप रुकेंगे और फिर वापस अपनी जगह आ जाएंगे। फिर हम यही चीज़ रिपीट करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी कोहनी, ये पूरा हाथ जो है साइड में इस तरीके से चिपका हुआ है। इसको आप इस तरीके से हटाइएगा नहीं, मतलब यहाँ पर गैप ना दीजिएगा, नहीं तो फिर ठीक से एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर इस तरीके से चिपका है और हमने इस तरीके से धक्का दिया जितना हम दे सकते हैं, जितना एक्सटर्नल रोटेट हम इसको कर सकते हैं। 1 सेकंड रुके और फिर वापस आ गए। तो इसको आपको 10 बार करना है शुरू में। जैसे जैसे आपको आराम मिलता जाएगा आप इसके रेपिटेशन जो है वो बढ़ा सकते हैं, 20 से 25 मैक्सिमम कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें भी हम इस डंडे का इस्तेमाल करेंगे इस एक्सरसाइज में। और पिछली वाली एक्सरसाइज में हम क्या कर रहे थे, हाथ को बॉडी से दूर नहीं ले जा रहे थे, चिपका के रखा था। इसमें हम हाथ को बॉडी से दूर ले जाएंगे और एबडक्शन मूवमेंट करेंगे। तो इस वाले कंधे में हमारे प्रॉब्लम है, तो इसी वाले कंधे के हाथ से हम पंजे से इसी को इस तरीके से पकड़ लेंगे और जिसमें हमारे प्रॉब्लम नहीं है उसको हम यहाँ पर पकड़ेंगे। और हमको क्या करना है, इस तरीके से हमको हाथ को अपनी बॉडी से दूर ले जाना है। वो कैसे ले जाना है वो भी हम देख लेते हैं। तो अगर आपके डंडे में हुक है तो आप इस तरीके से पकड़ेंगे जिसमें आपका अंगूठा जो है वो ऊपर की तरफ रहेगा। और अगर आप हुक नहीं है तो आप इस तरीके से पकड़ लीजिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब जब हम ऊपर की तरफ ऐसे हाथ को ले जाएंगे तो हमारा अंगूठा छत की तरफ हो जाएगा ऐसे। तो ये बहुत सिंपल है, हमने इस तरीके से पकड़ा और अब हम क्या करेंगे, हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे एबडक्शन मूवमेंट करते हुए। हमारा हाथ जो है वो बॉडी से जितना दूर जा सकता है, जितना ऊपर जा सकता है, जितना ज़्यादा हम खोल सकते हैं हम खोलेंगे। 1-8 सेकेंड हम रुकेंगे और फिर से हम वापस आ जाएंगे अपनी पोजीशन पर। फिर से अब हम इधर से धक्का देंगे और ऊपर तक ले जाएंगे जहाँ तक हम ले जा सकते हैं। थोड़ा सा रुकेंगे 1-8 सेकेंड और फिर हम वापस अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। तो आपको जो दम है वो यहाँ से लगानी है, जिस कंधे में, जिस हाथ में आपके प्रॉब्लम नहीं है, आपको दम उधर से ही लगानी है। इस हाथ से आपको जिसमें प्रॉब्लम है उससे सिर्फ आपको पकड़ना है और ढीला छोड़ देना है हाथ को। और इस हाथ से दम लगाते हुए जितना आप ऊपर उठा सकते हैं आपको लेके जाना है। और जब आपको लगे कि आप इसके ऊपर नहीं जा पा रहे हैं तो आपको वहीं पर रुक जाना है। 1 सेकंड हम वहाँ पर रुकेंगे और वापस हम यहाँ पर आ जाएंगे, वापस अपनी पोजीशन पर पहले वाली। तो इसको भी आपको 10 रेपिटेशन से स्टार्ट करना है, फिर धीमे धीमे बढ़ाते हुए 15, 20 और मैक्सिमम 25 तक जा सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज भी हो गई हमारी। अब चलिए बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। और ये भी बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें हम शोल्डर श्रक्स करेंगे। तो शोल्डर श्रक्स हम कैसे करते हैं, इस तरीके से हम एकदम सीधे बैठ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ये कंधे जो हैं इनको हम ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम ये गर्दन को या अपने सर को हम नीचे ऐसे नहीं लाएंगे, हमारी जो गर्दन है वो एकदम सीधे रहेगी। अब हमको कंधे जो हैं ये ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करनी है। और ये चीज़ जो आप देख रहे हैं इसको हमको अपने कानों से छुआने की कोशिश करनी है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, जो हमारी जो गर्दन है, जो मुंह है हमारा, वो वहीं पर रहेगा जहाँ पर है। हम यहाँ पर मूवमेंट करेंगे, कंधों में मूवमेंट करेंगे और इनको ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे ले जाएंगे। और ऊपर ले जाने के बाद जब हम ऊपर, जितनी ऊपर जा सकते हैं हम जाएंगे और उसके बाद हम चिपकाने की कोशिश करेंगे जितना हम चिपका सकते हैं। और फिर हम यहाँ पर 1 सेकंड रुकेंगे और फिर धीमे से हम नीचे आ जाएंगे। तो इसी को हमको 10 बार करना है। ऊपर गए, चिपकाया जितना चिपका सकते हैं, थोड़ा सा रुके 1-8 सेकंड और फिर धीमे से नीचे आ गए। तो ये हमारे शोल्डर श्रक्स हो गए। और इसको भी आपको 10 बार करना है और 10
से बाद में बढ़कर आप 15-20 या मैक्सिमम 25 बार कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे। अब अगली एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, शोल्डर रोल्स करेंगे। तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, हम कंधों को ऐसे गोल गोल इस तरीके से घुमाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, ऊपर ले जाएंगे और फिर नीचे लाएंगे और कंधों से हम गोला बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ऊपर ले गए, ऊपर जब हम लाएंगे तो थोड़ी थोड़ी ये श्रक जैसी देखने में लगेगी, लेकिन हमको इसमें कंधे नीचे लाने हैं, जितना हम नीचे ला सकते हैं, और फिर हमको घुमाकर ऊपर की तरफ ले जाना है। तो जितना बड़ा गोला हम बना सकते हैं हम इसको बनाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, सामने इस तरीके से ले जाएंगे और 10 बार जब हम कर लेंगे तो 10 बार के बाद हम फिर इसको उल्टा ऐसे घुमाना शुरू कर देंगे, जितना हम घुमा सकते हैं। तो 10 बार आगे और 10 बार पीछे। उसके बाद फिर जब थोड़ा सा आपको आराम मिलने लगे तो उसकी रेपिटेशंस आप बढ़ा सकते हैं, अगर आपका मन हो तो 15-20 बार या मैक्सिमम 25 बार आगे और 25 बार पीछे की तरफ रोल कर सकते हैं। तो ये शोल्डर रोल्स हो गए। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अब चलिए इस वीडियो की आखिरी एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो इसमें हम इस तरीके से बैठ जाएंगे चाइल्ड पोज में, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अगर आपको इस पोज में बैठने में दिक्कत हो रही है, अगर आपके घुटने में प्रॉब्लम वगैरह है, तो आप इसको कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। फिर आगे आप मेज रख लीजिएगा और फिर उसको वैसे करिएगा। और अगर नहीं तो आप इस तरीके से बैठिए, सबसे बढ़िया रहेगा। तो हम इस तरीके से बैठ जाएंगे। अब हम ये वाला हाथ जो है जिसमें हमारे प्रॉब्लम नहीं है, उससे हम ऐसे टेक लगा लेंगे, इस टेक ले लेंगे, ताकि एक्सरसाइज करने में हमको आसानी रहे, बैलेंस बना रहे। अब जिस हाथ में हमारे, जिस कंधे में हमारे प्रॉब्लम है, उस कंधे को हम फर्श पर इस तरीके से रखेंगे और हमारा जो अंगूठा है, ये जो आप देख सकते हैं, ये छत की तरफ ऐसे रहेगा। अब हमको क्या करना है, इसको फिसलाते हुए, हम ग्लाइड करते हुए हमको हाथ को आगे ले जाना है। और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये हमको खोलने की यहाँ से कोशिश करनी है। तो शोल्डर फ्लेक्शन इसमें होगा हमारा, और हम यहाँ से इस चीज़ को हम खोलने की कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा हम खोल सकते हैं। तो हमने हाथ को इस तरीके से रखा और अब हम क्या करेंगे, नीचे झुकते चले जाएंगे और हाथ को आगे हम ग्लाइड करते चले जाएंगे। हमारा हाथ ग्लाइड आगे की तरफ हो रहा है और अब हम इसी के साथ हम नीचे झुकते चले जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये खुलती जा रही है, यहाँ पर स्पेस बढ़ता जा रहा है और जहाँ तक आप चाह सकते हैं आपको जाना है और वहीं पर रुक जाना है। और यहाँ पर हम 3 से 5 सेकंड्स होल्ड करेंगे और उसके बाद फिर अब हम फिर वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे इस वाले हाथ की मदद से, और फिर हम हाथ को वैसे ही रखे रहेंगे और फिर से हम यही चीज़ रिपीट करेंगे। तो इस तरीके से हमको करनी है। 3 से 5 सेकंड्स रुके और फिर ऊपर आ गए। तो जब हम आगे जा रहे होंगे तो हम नीचे झुकते चले जाएंगे, और जब हम अपनी पोजीशन पर आ रहे होंगे तो हम ऊपर उठते चले जाएंगे। तो इसी तरीके से ये करनी है। और इसके भी आप 10 बार, इसको 10 बार आप कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 बार बहुत होगा उसके लिए। तो इस वीडियो में इतनी एक्सरसाइजेस काफ़ी होंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सारी एक्सरसाइजेस को करके आपको काफ़ी आराम मिलेगा कंधों में। तो फिर मैं मिलता हूँ आप सबसे नई वीडियो में वर्कआउट विद विक चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय।